मेरे साथ खिलाड़ी बैरवा मौजूद, उनसे बात करते हैं। रहे हैं सरकार जब कांग्रेस की तब तक आप बेबाक हमला बोलते थे और एक आपकी स्टाइल रही है इस तरह की राजनीति करने की, जो कहना है सामने कह दो। आपने बीजेपी का दामन थामा, अब ऐसी क्या वजह रही है आपकी कि आपने बीजेपी का दामन इतनी जल्दी छोड़ दिया? देखो, बेसिकली क्या है कि जो विचारधारा मेल नहीं खा रही थी, और कोई ज्यादा रीजन कारण नहीं है। और जब विचारधारा मेल नहीं खाती है तो उसको वजन को लेकर चलना नहीं चाहिए, मेरा अपना मानना है। और आप जानते हैं कि मैं तो इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट बातदार और रखता हूं। मैंने इसीलिए अध्यक्ष बने हैं, उनको बधाई देते हुए इसलिए पेश किया, भाई मैं नहीं चल पाऊंगा। मुझे शिकायत भी नहीं है बीजेपी से कि कोई शिकायत करके आ रहा हूं, तो ये अपना मन की बात है, थोड़े दिन अब रेस्ट करना चाहते हैं, काम मोदी ने वही कार्यभार भी ग्रहण नहीं किया और उनको एक तरह से झटका लग गया, क्योंकि आप बड़े नेता हैं, उस इलाके में आपकी पकड़ है, खासकर आपके वर्ग में आपकी पकड़ है, जनाधार वाले आप नेता हैं, और चूंकि 5 उपचुनावों में पार्टी को उतरना है, ऐसे समय आपका इस्तीफा देना उनके लिए एक झटका है। देखो, राजनीति में ऐसा आना जाना रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है, और झटके होते भी हैं और झटकों को कहना मैंने जो कंट्रोल भी किया जाता है। बेसिक बात क्या है कि दोनों अपनी अपनी विचारधारा को लेकर पार्टी हैं। मैं 33 साल कांग्रेस की सक्रिय राजनीति में रहा, मुझे साइडलाइन करने की कोशिश की, साइडलाइन किया भी, तो वहां हमारा लगा कि ये गलत कर रहे हैं, तो हमने उसको गलत को बर्दाश्त नहीं किया। यहाँ 4 महीने 20 दिन मेरा रहा है ज्वाइन करने से लेकर ये तक। लेकिन हमने जब देखा, बातें भी की, यही थी, तो यहाँ का जो सिस्टम है वो भी हमको थोड़ा भाया नहीं। तो ऐसी स्थिति में फिर हमने सोचा कि क्यों अननेसरी लोगों को ये कहलवाया जाए कि भाई मैंने फला पार्टी में हूं, मैं रह रहा हूं, कर रहा हूं। इससे बेटर ये कि अपने आप में आजाद पंछी ज्यादा ठीक रहेगा। ऐसी वजह तो नहीं आपने कोई जब बीजेपी ज्वाइन की हो तो कुछ आपके नेताओं से बात हुई हो, कोई पोस्ट की बात हुई हो, या कोई बोर्ड का अध्यक्ष बनाने की बात हुई हो, या कोई टिकट की बात हुई हो जो पार्टी ने पूरी नहीं की हो? देखो, ये बात अंदर की है, ये उजागर नहीं की जाती। राजनीति में जब कोई पॉलिटिकल व्यक्ति होता है, उसके पीछे कहीं न कहीं तो उद्देश्य होते हैं, पार्टी के भी होते हैं और व्यक्ति के भी होते हैं। अब ये कहना कि साहब मेरे से कोई बात की और नहीं हुई, तो इससे कह रहे हैं वो छोटी लगेगी। रीजन क्या है कि बीजेपी अपनी एक बड़ी पार्टी है, वो भी मैंने भी अपने आप में लंबा पीरियड देखा हुआ है, तो क्यों किसी पर लांछन लगाया जाए और क्यों किसी को ये कहा जाए साहब ये हार नहीं किया। बाकी हो सकता है करते तो अच्छा होता। आज पूरी राजस्थान में जो नुकसान हुआ है इनको, वो नुकसान नहीं होता। तो ये अपने अपनी नीति और अपने अपने धर्म की बात है। कोई कैसे करता है, कोई कैसे नहीं करता है, किसी क्या सोच है, किसी की क्या सोच नहीं है। लेकिन मेरा अपना मानना था कि अगर ये उस वक्त थोड़ा सा मंथन कर करके करते, तो कांग्रेस को तो पता ही नहीं था कि सीट आ रही है। वो तो चुनाव हार कर घर बैठ गई थी और उस लिहाज से काम कर रहे थे, लोगों को कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे। ये तो ऑटोमेटिक जनता वर्सेज चुनाव हुआ है, और जनता ने जब ये तय किया तब ये 11 सीट हो गई। तब इनको पता चलेगा, अरे अच्छा, तो ये इनको पता नहीं था कि सीट आने वाली है। बीजेपी को पता नहीं था कि हमारी सीट जाने वाली है, उनको पूरा 25 का अनुमान था। तो जो अनुमान इधर और उधर दोनों ही गड़बड़ा गए, तो फिर बाद में पता चला कि शायद कुछ अगर होमवर्क कर लेते तो अच्छा होता। मैं ये मान समझूं कि अगर आपको टिकट दे दी होती तो शायद ये तस्वीर नहीं होती पश्चिमी राजस्थान में जो हुई, खासकर जो नुकसान उठाना पड़ा पार्टी को। मेरे लिए तो मैं नहीं कहूंगा, ये तो जनता तय करती है। मैं कोई चुनाव हारा नहीं, देते तो अच्छे रिजल्ट हो सकते थे। ये तो पब्लिक की जान है, पब्लिक को पता था। जब हम प्रचार में गया तो लोग कह रहे साहब हमने तो ये था कि टिकट आप लेके आ रहे हैं, ये कहाँ प्रचार में। नहीं, सब पार्टी का जो डिसीजन होता है वो मानने कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब बातें हैं, जो गई बातें उनसे के बारे में क्या विचार करना। टीस तो है खिलाड़ी से, टीस तो राजनीति में अगर किसी व्यक्ति है और वो उस योग्यता रखता है, उस योग्यता वाले को उसका फल नहीं मिलता सही, तो टीस तो हर आदमी की रहती है, चाहे वो कोई सी पार्टी का हो। खिलाड़ी जी पत्र पढ़ा पूरा, गंभीरता जो आपने रिजाइन लेटर लिखा है, उसमें आपने 4 बिंदुओं पर जांच की मांग की है सरकार से, और आपने गंभीर आरोप ये भी लगाया है कि आपका भी फोन टेप किया गया, और खासकर आपने कहा है कि पूरा जो मामला सामने आ गया है, जो पूर्व सीएम थे उनके ओएसडी ने उजागर भी कर दिया है। और आपके 4 जो बिंदु हैं उनमें आपका कहना है कि एक तो जिले बनाना, इसका ध्यान नहीं रखा गया, पूरा सामाजिक बोर्ड बना दिए लगातार,
अनुसूचित जाति आयोग को वैधानिक दर्जा देने की आपकी मांग थी, तो क्या आप इन मुद्दों पर अभी चाहते हैं कि सरकार जांच करे? मैंने सरकार से यही मांग की है। मैंने इस्तीफे के साथ ये भी लिखा है कि भाई मैं भी तो आपके साथ 4.5 महीने रहा हूं, मेरी तो कुछ हक बनता है, तो कम से कम क्या नाम ये काम तो कर लो, क्योंकि मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है। जो जिले बने वो ऐसा नाश किया राजस्थान का जिसका कोई सोच नहीं सकता, और कोई भी विद्वान व्यक्ति इस फैसले को ठीक नहीं बताएगा कि जिले इतने बनाने चाहिए। अरे एक पंचायत समिति जिसका क्षेत्रफल हो वो जिला बना दिया जाए, तो ये कहाँ का नियम भाई? एक आप तय करो कि 10,000, 5,000, 1 लाख, 5 लाख जो भी कैलकुलेशन या जनसंख्या होगी उसके आधार पर जिले बनेंगे, तो बनाते तो अच्छा लगता, कम बना लेते। ऐसी क्या जरूरत थी भाई? मांग होती है, लेकिन मांग के साथ हमको राजस्थान का भी ख्याल करना पड़ता है। आज अगर कोई व्यक्ति है, पद पे है, मुख्यमंत्री है, उसको किसी ने अधिकार नहीं दिया कि वो जिले का नाश कर दे, कोई राजस्थान का नाश कर दे। और ये जो दोनों पॉइंट हैं इतने खतरनाक है, जिसकी कोई आप उन बुद्धिजीवी लोगों से उनसे बात करें ना, आपको पता चलेगा कि वास्तविकता क्या है। ये आप जाकर चीफ सेक्रेटरी पूछ लो, अगर वो बिना सोचे समझे एक लाइन में पूरे जिले गिना दे तो मैं अपना नाम बदल दूं। आज तो पता नहीं है कि कितने जिले कहां कौन कौन से बन गए हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। सामाजिक आपने जो गया, ये सब मैं रेगर समाज का हूँ, बिलाई समाज का हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सोनी हूँ, फलान, आजा भैया डेली ऑर्डर कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई तुम? ऐसा नहीं है कि आप बर्बाद कर नहीं जा सकते, देश को, प्रदेश को बर्बाद कर नहीं जा सकते। आपकी जवाबदेही है कि आप कर रहे हो कितना नुकसान और फायदेमंद है। तो ये जो मैटर हैं इन पर मेरी निवेदन किया है मैंने अध्यक्ष जी को कि भाई इस पर समीक्षा होनी चाहिए। और मैंने भाई अगर 18% लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, मैं चेयरमैन बनाया, जब ये बात तय हो गई थी कि मुझे आयोग को जब तक वैधानिक दर्जा नहीं दिया जाएगा, बातें हुई, यस हुआ। ऐसी कौन से कारण है कि हो गया, बात हो गई, टीकाराम जूली मंत्री ने भी घोषणा कर दी आकर कि भाई हम आयोग को दर्जा दे रहे हैं और वैधानिक दर्जा, फिर भी दर्जा नहीं, तो क्यों ये? तो मेरी मांग है कि भाई वो सरकार तो अपने आप पे सरकार ठीक थी, अशोक गहलोत जी दलित विरोधी आदमी थे, इसलिए वो नहीं दे पाए। आज तो इनको तो देना चाहिए, अभी नई सरकार है, इनको करना चाहिए। एक सवाल, लास्ट का सवाल, ये आपने फोन टेपिंग की बात करी है, उसमें कहा कि आपका ही फोन टेप कराया था। ये मेरे से मत पूछो, ये तो ऑलरेडी लोकेश शर्मा जी कह चुके हैं कि पायलट साहब के जितने लोग थे वो फोन टेप सबके हुए थे, कंफर्म है, और जांच कराइए, पता चलेगा। मेरा फोन भी टेप किया हुआ था। मैं जो बातें तय करके आता दिल्ली में, बड़े नेताओं से, कांग्रेस लोगों से मिल के आता, और जब मैं लोगों से बातचीत करता था ना, वो बातें सीधी कि ना कहना मुख्यमंत्री आवास पहुंच जाती। कैसे पहुंचती? फोन टेप किए गए थे। मीडिया कर्मी आपको वेट कर रहे हैं। एक लास्ट सवाल लाइट जी मैं आपसे करूंगा, अगला आपका स्टेप क्या रहेगा? रेस्ट, थोड़े दिन रेस्ट करेंगे, कोई स्टेप नहीं है अपना। पिछली सरकार में गहलोत पर भले हमला बोलते थे, लेकिन पायलट पर आपने कभी हमला नहीं बोला। बात क्या होती है कि मैं तो इस मामले में बेबाक आदमी हूँ, मुझे सत्य लगता है, सही लगता है, बोलता हूँ। पायलट बेचारे ने ऐसा किया ही क्या था जो उस पर हमला बोले, उसको तो क्या नाम है, जो दर दर की ठोकर खानी पड़ी है, और उसको तो, मेरे को तो निकाल दिया, उसको भी पूरे प्रयास किए गए निकालने के लिए कि वो भी कांग्रेस से बाहर जाए, क्या नाम हम फ्री हो जाएं, लेकिन वो मैं था जिसको मैंने कसम कटाकर निवेदन किया था, मैं कि साहब क्या नाम है, जो आने वाला भविष्य कांग्रेस का, राजस्थान का आप हैं, ये ऐसी जो प्रयास किए जा रहे हैं, इनको एक बार थोड़ा सहन कर लो। तो वो आज क्या नाम है, और सबसे बड़े नेता हैं, आने वाला टाइम क्या नाम है ये तय करेगा भाई। मैं तो कहने फैसले करता नहीं, अब मैं ज्यादा क्या बोलूं, लेकिन जनता जानती है, जनता बोल रही है। दिनों में खिलालाल बैरवा पायलट साथ कांग्रेस ज्वाइन करते नजर आएंगे? भाई मेरी तो वो पार्टी रही है, 33 साल रहा हूं, कोई ऐसी बात नहीं है कह रहे हैं, लेकिन अभी मैं इस मामले में थोड़े दिन रेस्ट करूंगा, फिर बाद में विचार करें। ये थे खिलालाल बैरवा, जिन्होंने कहा कि एक विचारधारा, मेरी कोई शिकायत नहीं है बीजेपी से, लेकिन लंबे समय से मैं विचारधारा मेल नहीं खा पा रही थी, मेरे समर्थक भी साथ नहीं थे, लिहाजा मैंने पार्टी का दामन छोड़ दिया। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने 4 बड़े बिंदुओं पर जो गहलोत सरकार के समय में उठाते रहे थे, फिर उठाकर बीजेपी सरकार से मांग की है इनकी जांच की जाए। वीडियो जर्नलिस्ट त्यागी के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क। जय